बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था तथा इसके अंदर ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण बाबा साहब मजबूर हो गए जलाने को। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर आम्बेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे। यह किताब द्विजों को जन्मजात श्रेष्ठ और पिछड़ों, दलित एवं महिलाओं को जन्म के आधार पर निकृष्ट घोषित करती है। पिछड़े दलितों एवं महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य द्विजों और मर्दों का सेवा करना बताती है। मनुस्मृति के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं संजीव खुदशाह। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस। इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि किताबें जलाने का दो उद्देश्य रहा है। एक, किताबें इसलिए जलाई जाती है ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट कर दिया जाए, इतिहास को खत्म कर दिया जाए, जानकारियों के स्रोत को नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, किताबें प्रतीकात्मक रूप से भी जलाई जाती है ताकि उसमें लिखे गए कंटेंट का विरोध किया जा सके। मनुस्मृति का जलाना इसी ओर इशारा करता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है। इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसीलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। आइए संक्षिप्त में जाने मनुस्मृति में ऐसा क्या था जिसको जलाया था अंबेडकर जी ने। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धंसी हुई गाय की भांति दोहक पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए, तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे, तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। आता राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गो, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है
अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए, तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृहशय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है, वह 21 जन्मों तक कुत्ते बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा श्मशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है। उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र है। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करे। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंत्यवासी हो, उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं, वे पापयुक्त है और असत्य के समान अपवित्र है, यह शाश्वत नियम है। अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश न करें। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। मनुस्मृति के इन कानूनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं। न शूद्राय मते दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्, न चास्योपदिशे धर्मं न चास्य व्रतमादिशे। श्लोक का अर्थ, किसी प्रयोजन की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए दिया जाने वाला उपदेश शूद्र को न दिया जाए। उसे जूठा यानी बचा हुआ भोजन न दे और न यज्ञ कर्म से बचा हविष्य प्रदान करे। उसे न तो धार्मिक उपदेश दिया जाए और न ही उससे व्रत रखने की बात की जाए। स्वभाव एष नारीणा नराणामिह दूषणम्।
अतोर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चित् अविद्वांसनं लोके विद्वांसमापि वा पुनः प्रमदाद्युत्पथा नेतु काम क्रोध वाशानुगम मात्र स्वस्त्र दुहित्रा वा न विविक्तस्नो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। अर्थात पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेना तो स्त्रियों का स्वभाव ही है। इसलिए समझदार लोग स्त्रियों के साथ होने पर चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग के काम क्रोध के वश में हो जाने की स्वाभाविक दुर्बलता को भड़काकर स्त्रियां मूर्ख ही नहीं विद्वान पुरुषों तक को विचलित कर देती है। पुरुष को अपनी माता, बहन तथा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण बहुत तीव्र होता है और विद्वान भी इससे नहीं बच पाते। अस्वतंत्रता स्त्रियः कार्या पुरुषः स्वैर्वानिशम् विषयेषु च सज्जन्त्य संस्थाप्यात्मनो वशे पिता रक्षति कौमारे भर्ता यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्र न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्षा विशेषत द्योहिर्कुल्यो शोक मावहेयो रक्षिता इमा हि सर्ववर्णाना पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् यतन्ते भार्या भर्तारो दुर्बला अपि। अर्थात पुरुषों को अपने घर की सभी महिलाओं को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए और विषयासक्त स्त्रियों को तो विशेष रूप से वश में रखना चाहिए। बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करता है, यौवन काल में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है। स्त्रियों के चालढाल में जरा भी विकार आने पर उसका निराकरण करनी चाहिए, क्योंकि बिना परवाह किए स्वतंत्र छोड़ देने पर स्त्रियां दोनों कुलों, पति व पिता के लिए दुखदायी सिद्ध हो सकती है। सभी वर्णों के पुरुष इसे अपना परम धर्म समझते हैं और दुर्बल से दुर्बल पति भी अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करता है। न निष्क्रिय विसर्गाभ्याम भर्तुभार्या विमुच्यते एवं धर्म विजानीम प्राक प्रजाप्ति निर्मितन। अर्थात पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के हाथ बेच दी जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी नहीं कही जा सकती। उसके विवाहित पति का उस पर आजन्म अधिकार बना रहेगा। यस्मैदद्धपित्तात्वेना भ्राता चानुमते पितु तन शुश्रूषेत जीवंतन संस्थितं च न लंघे विशील काम वृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित उपचर्य स्त्रिया साध्व्या सत्तन देववत पति नास्ति स्त्रीणा पृथग्यज्ञो न व्रतम नीप्युपोषितम पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। अर्थात स्त्री का पिता अथवा पिता की सहमति से इसका भाई जिस किसी के साथ उसका विवाह कर दे, जीवन पर्यंत वह उसकी सेवा में रत रहे और पति के न रहने पर भी पति की मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। स्त्री का पति दुख, शील, कामी तथा सभी गुणों से रहित हो तो भी एक साध्वी स्त्री को उसकी सदा देवता के समान सेवा व पूजा करनी चाहिए। स्त्री को अपने पति से अलग कोई यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पति की सेवा शुश्रूषा से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति का सबसे ज्यादा आपत्तिजनक अध्याय। मनुस्मृति का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह है कि इसके अध्याय 10 के श्लोक संख्या 11 से 50 के बीच समस्त द्विज को छोड़कर समस्त हिंदू जाति को नाजायज संतान बताया गया है। मनु के अनुसार नाजायज जाति 2 प्रकार की होती है। अनुलोम संतान उच्च वर्णीय पुरुष का निम्न वर्णीय महिला से संभोग होने पर उत्पन्न संतान। प्रतिलोम संतान उच्च वर्णीय महिला का निम्न वर्णीय पुरुष से संभोग होने पर उत्पन्न संतान। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।